जल जंगल ज़मीन को अपने कब्ज़े में सब जगह ले रही है, अपने नाम पर कर रही है। तो ऐसे में उन लोगों से जल जंगल ज़मीन बचाने की बात सोचना या उस पर कुछ कहना बेईमानी से लगता है। नमस्कार, मैं कोरली और आप देख रहे हैं गोड्डा लाइव टीवी। ईसीएल कोल पेरिना के पूर्वी क्षेत्र भेंडा मौजा पर बसडीहा के अधिग्रहण जमीन पर पेरिना के द्वारा सीमांकन किया जा रहा है। इस बीच भाजपा नेता पूर्व विधायक ताला मरंडी आदिवासी के ऊपर कार्रवाई स्थल पर आए हुए हैं। उनसे खास बातचीत किया गया गोड्डा लाइव टीवी पर। देखिए उन्होंने क्या कहा। ईसीएल कोल पेरिना के नज़दीक भेंडा मौजा पर आदिवासियों के ऊपर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप? सच्चाई तो ये है कि कल मैं अंतिम समय में यहाँ आया था और संभवतः मैं ये कह सकता हूँ कि मारपीट की घटना को मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, बल्कि जो भी वीडियो वायरल हुए हैं उसमें हमने देखने का, खंगालने का और उसको समझने का भरसक प्रयास किया। और जब हमको जानकारी दी गई कि इस तरह की घटना घटी है तो मैं तुरंत अपने घर से साइट चला आया। लोग वहाँ इकट्ठा थे, बैठे हुए थे। तो फिर तथ्य को समझने का मैंने भरसक प्रयास किया कि आखिर ये घटना कैसे घटी। और कल बैठ कर के हम लोगों ने चिंतन मंथन किया कि इस तरह के मामले में मिल बैठ कर के उसका निराकरण निकालने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। और उस दिशा में आज जो बातें हुई थी बैठ कर के उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है बेटर से बेटर। जहां ईसीएल प्रबंधन द्वारा ज़मीन अधिग्रहित की गई है, वो लोग अपनी ज़मीन का सीमांकन कर रहे हैं। बाकी जहां लोगों की शिकायत थी कि हम लोगों ने ज़मीन दिया नहीं है और हम लोगों की ज़मीन भी काटी जा रही है, तो उसमें प्रशासन के लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने अपना ज़मीन नहीं दिया है उसको हम लोग नहीं काटेंगे। और जहां भूल से भी अगर कहीं कुछ कट गया है तो उसको भरने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और जहां भी आप लोगों को लगता है कि अनधिकृत ज़मीन पर ईसीएल प्रबंधन अपना डोजर चला रही है तो इसकी जानकारी हम लोगों को दें और इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। अनधिकृत ज़मीन पर प्रशासन के लोग पूरा मदद करेंगे, ईसीएल प्रबंधन के लोगों को मना करेंगे। अनधिकृत ज़मीन पर जो अनएक्वायर्ड है लैंड है उस पर लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। विधानसभा में जल जंगल जमीन को लेकर के लगातार आवाज़ भी उठ रही है और कहा जाता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, और यहाँ जिस तरह से स्थानीय लोगों द्वारा ये जानकारी सामने आ रहा है कि यहाँ 16 आना रियायत द्वारा ये सहमति नहीं जताया गया है। कुछ लोगों का ज़मीन लिया गया, उनके ज़मीन पर खनन कार्य शुरू कर दिया गया है और बाकी उसके करीबी जिसका ज़मीन है वो भी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए पहुँच रहे हैं, तो उन पर भी लाठी बरसाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम यही कहेंगे, वर्तमान में जो अपने झारखंड की सरकार है, विधि और व्यवस्था उनके हाथों में है। क्या अच्छा क्या गलत हो रहा है, प्रशासन कहाँ किस डायरेक्शन पर काम कर रही है, ये तो वर्तमान में जो राज्य की सरकार है वही बेहतर बता सकती है कि अपने जल जंगल ज़मीन को किस ढंग से वो बचाने का भरसक प्रयास कर रही है। और पेशा एक्ट को या एसपीटी एक्ट को या लैंड एक्विजिशन एक्ट को या कोल बेयरिंग एरिया एक्ट को किस रूप में लेती है और किस तरह से उनका अनुपालन कराना चाहिए, ये तो वर्तमान की जो सरकार है, राज्य की सरकार है, वही बता पाएगी। मैनेजमेंट और स्थानीय ग्रामीणों के बीच में लगातार वार्ता होते आया है और उसके बीच में भी कुछ ऐसा निर्णय निकला है तलझारी के ग्रामीणों के साथ और मैनेजमेंट के साथ कि उसमें एक सहमति बनी थी कि 50 फीट की दूरी पर खनन कार्य होगा और उसका साइन बोर्ड भी बाकायदा इस जहाँ पर अधिग्रहण किया जा रहा है वहाँ पर साइन बोर्ड भी है और वहाँ साफ तौर पर लिखा गया कि ईसीएल 50 फीट दूरी पर अपना खनन कार्य रोड सड़क बनाए। इस पर आप क्या कहेंगे? ईसीएल इस चीज़ को आप मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके नज़दीक जो है ना खनन कार्य शुरू कर दिया गया है। देखिए, जहाँ तक सच्चाई जो तथ्य जो सामने है, आप अभी जहाँ खड़ा हैं या मैं भी जहाँ खड़ा हूँ, आप ये जो मौजा है जहाँ आपका ड्रेन ये काटा गया है, ये सीमांकन जो किया गया है, ये बसडीहा मौजा का है। और जहाँ तो आप इसको टॉप जो एजिंग है कटिंग का उसको देखें और ये ड्रेन को देखें तो हमको लगता है 50 फीट से कम की दूरी पर अवस्थित नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका भरसक प्रयास किया जा रहा है और ग्रामीणों के पहल पर या उनके सजग होने के कारण पुलिस प्रशासन भी, जिला प्रशासन भी ये समझने लगी है कि हम लोगों से वैसा कोई गलत न हो जाए जिसे लोगों को कहने का और बोलने का मौका मिले। स्थानीय ग्रामीण लगातार रो रो करके दहाड़ रहे थे कि हमारे जनप्रतिनिधि हमें कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग लगातार इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग ज़मीन नहीं दिए, इसके बावजूद भी अधिग्रहण हो रही है। आप भी एक आदिवासी एक
जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व में भी आप इस बुरे विधानसभा में रह चुके हैं, यहाँ के आदिवासी जो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, उनके प्रति आप क्या कहेंगे? हमारा तो ये कहना है, जब मैं विधायक था और अभी मैं विधायक नहीं हूँ, जब जब किसी भी क्षेत्र से इस तरह की बातें आती है तो मैं भरसक वहाँ पहुँचने का भरसक प्रयास करता हूँ। कल भी हमको विलम्ब से जानकारी मिली और तब मैं विलम्ब से वहाँ पहुँचा, लेकिन भरसक क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, बेहतर क्या हो सकता है जनहित में, लोकहित में, उस दिशा में उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने भरसक प्रयास किया है कि आपस में कोई क्लास ना हो और उसका ढंग से कोई सोल्यूशन, कोई हल निकले। अभी झारखंड में सरकार जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन है, लगातार इस पार्टी के लोग जल जंगल जमीनी की दुहाई दे करके जो है ना कि विधानसभा में जाते हैं। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये उन लोगों के लिए सिर्फ कहने की ही मात्र है। जल जंगल ज़मीन को बचाने वाली सरकार है और जो खुद जल जंगल ज़मीन को अपने कब्ज़े में सब जगह ले रही है, अपने नाम पर कर रही है, तो ऐसे में उन लोगों से जल जंगल ज़मीन बचाने की बात सोचना या उस पर कुछ कहना बेमानी सी लगती है। आगे क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गोड्डा लाइव टीवी।